फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन है ब्याज का। हमें दिया है रुपये 3300 का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 11 महीने बाद कितना ब्याज होगा। तो ऑप्शन ए है 144, बी है 125 और ए है 168 या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, हमें सिर्फ इसको एक सिंपल वे से सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप छोटी क्लासों में करते थे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या होता था, जो हमें राशि दी होती थी, जैसे हमें यहाँ पे 3300 दी हुई है और रेट ऑफ ये क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे कितना दिया हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। और टाइम हमें यहाँ पे दिया हुआ है 11 महीने। तो हम टाइम को क्या करते थे, जैसे एक वर्ष दिया, यहाँ महीने दिए हैं, वहाँ हमें वर्षों में दिया होता था। तो हम करते थे, एक वर्ष दिया था हम यहाँ पे 1 लिखते थे, 2 वर्ष दिया था 2 वर्ष लिखते थे। अब चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 11 महीना दिया है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप सिंपल कर लो, इस वे से 1 साल का निकाल लो और उसी एक साल का जब निकल जाएगा आपका तो उसको कन्वर्ट कर दो 11 महीने में। चलो सोल्व करते हैं। इसके लिए पहले वैल्यू है पी हमारे पास है 3300, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% और टाइम हमारे पास महीने में दिया था। आप कंफ्यूज होंगे, फॉर्मूला रहने दो, आप सिंपली करो, 1 साल का निकालो तो फिर 11 महीने का निकल जाएगा। 100 कर दिया अपॉन 100, 0 से 0 कट गई। ये हमारे पास क्या बच गया 33 इंटू 7। तो ये कितना आ गया 33 इंटू 7 हमारे पास आ गया, ये आ गया। अब ये जो आ गया हमारे पास, ये आ गया पूरे साल का ब्याज 231 रुपये। तो अब हम निकालेंगे कि 11 महीने का कितना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1 मंथ का निकालेंगे। 231 आया हमारे पास, 231 को हमारे पास 1 साल में कितने मंथ होते हैं 12। तो 12 से इसको डिवाइड करके बताओ कितना आया। इसको सोल्व करके हमारे पास है 19.25। तो ये आगे हमारे पास 1 मंथ। 19.25 को 11 महीने से गुणा कर दो। उसी तरह अगर आपने 12 महीने का निकालना है तो 19.25, 2 महीने का निकालना है तो 19.25 इंटू 2। अब ये 11 महीने का है, इसको सोल्व करके देखो क्या आता है आपका। तो इसका आंसर है 211.75। मतलब न 144 है, न 125 है, न 168 है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, नन ऑफ दिस।